हेलो फ्रेंडो, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके की इस क्लास में। आज के हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को मिस मत करना, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न हमारे पेपर में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके सब कुछ समझ में आ जाए। शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार कितना? अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचन प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रश्न क्या है हमारा? राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचन प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नरगिस दत्त। राज्यसभा नामित निर्वाचन प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता, विधानमंडल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विधानमंडल। कौन होती है? भारत में कार्यकारिणी संघीय या अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा, रोज जीके के लिए फॉलो कर लो। प्रश्न क्या है? भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? गाइस राइट आंसर कमेंट में बताओ। क्या हो जाएगा? संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, परीक्षक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संसद। किसके पास होती है? संसद के। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के व्यय पर नियंत्रण करने हेतु संसद को अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? यशवंत सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी, मनमोहन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसने किया? यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिंह सिन्हा वाजपेयी सरकार में कब तक थे? 1991 से 2002 तक वित्त मंत्री थे। इनमें वर्ष कब तक? 1999 और 2000 का बजट दोपहर में पेश किया। किसने? यशवंत सिन्हा ने। जबकि अन्य बजट शाम 5 बजे से पेश किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? गाइस राइट आंसर कमेंट बताओ। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। सोचो और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? संवैधानिक प्रधान। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? प्रश्न क्या है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? किससे ली गई है? ब्रिटेन से। क्या? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत का संविधान है जो संसदीय प्रणाली के आधार पर बनाया गया है और यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसका आधार भारत सरकार अधिनियम 35 है। क्या है? 35 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? गाइस राइट आंसर कमेंट में बताओ। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, महानवाब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। क्या? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहारित है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहारित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि, लोक लेखा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अनुच्छेद 112 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भाग 5। किसमें है? भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में 4 के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124, 147 तक में है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।